मैं समय हूं। महाभारत के उस समय, ओह सॉरी रॉन्ग टाइम। तो आज हम बात करेंगे भारत के उस दौर के बारे में जब भारतीयों के जहन में सिर्फ रोटी, कपड़ा और मकान था, जो उस समय के आज़ाद भारत की एक ज़रूरत थी। लेकिन भारत के किसी कोने में एक जानलेवा बीमारी पनप रही थी जिस पर किसी का ध्यान नहीं था और वो भारत को अंदर ही अंदर से खोखला करी जा। तो आइए ऐसे ही एक परिवार से आज हम आपको मिलाते हैं। और खांसी तो बढ़ती जा रही है, अब तेरे को भी होगी। अब तो बहुत खांसी होगी आपको, दिखा दो वैद्य को। और वैद्य को तो ऐसे पैसे लूटते हैं, इधर खाने के पैसे नहीं है, वैद्य को दिखाऊं मैं तो ऐसे ही मौसमी खांसी निकल जाएगी। तो ये थे रुक्मणी और सोहनलाल, जो रोटी, कपड़ा और मकान की तलाश में कहीं ना कहीं अपनी सेहत को पीछे भूल गए, जिस कारण उनकी टीबी से मृत्यु हुई और अपनी प्यारी बेटी सावित्री को इस दुनिया में अकेला छोड़कर चले गए। नमस्ते, आपका प्राइम टाइम में स्वागत है। तो आज हम टीबी के बारे में बात करने वाले हैं। टीबी इसका पूरा नाम ट्यूबरकुलोसिस है। इसके कीटाणु हवा के जरिए एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं। यदि इसका इलाज सही समय पर ना हो तो यह घातक सिद्ध हो सकती है। टीबी न सिर्फ फेफड़ों की बीमारी है, बल्कि ये शरीर के हर अंग में फैल सकती है। यदि ये रोग तपेदिक यानी टीबी का सही इलाज न किया जाए तो यह हानिकारक या जानलेवा सिद्ध हो सकती है। तो क्या हमें ऐसा भारत चाहिए जिसमें टीबी हो? तो चलिए देखते हैं कि हमारी सरकार ने टीबी मुक्त भारत के लिए क्या क्या कदम उठाए हैं। उस समय मीडिया ने भी काफी आवाज उठाई। आवाज देश की सड़कों से लेकर देश की संसद तक गूंजी। उस समय विपक्ष और सरकार के बीच काफी बहस बसाई हुई और उस समय देश की स्वास्थ्य सुविधा को सुधारने की बहुत जरूरत थी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा सदन से पूछना चाहती हूँ कि हमारे देश में टीबी के मरीजों की संख्या 25 लाख है और हमारे पास बेडों की संख्या 6000 है। तो हमारी सरकार क्या कर रही है या फिर सिर्फ हाथ पे हाथ धरे बैठी हुई है? तो माननीय महोदय जी, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हमारी सरकार टीबी को लेकर जागरूक है और बहुत सालों से काम कर रही है। तो हमारी सरकार ने राष्ट्रीय टीबी कार्यक्रम शुरू किया है। इसमें हमारा उद्देश्य है कि किसी भी स्वास्थ्य सुविधा केंद्र की ओपीडी में आने वाले रोगियों में टीबी के अत्यधिक मामलों का पता लगाना, नवजात शिशुओं और शिशुओं को बीसीजी का टीका लगाना, एक रोगी द्वारा संक्रमित मामले की संख्या को कम से कम करना, 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के मामले की व्यापकता को कम करना। नमस्ते दर्शकों, आप सबका
स्वागत है आज की इस बुलेटिन में। तो आज हमारे साथ जुड़े हैं एक एक्सपर्ट, एक पॉलिटिकल एक्सपर्ट, जो आज हमारे साथ कुछ बातें शेयर करेंगे टीबी के बारे में। हम उनसे ये पूछेंगे कि क्या हमारा देश आगे बढ़ा है, क्या असली में इस देश की प्रगति हुई है या हमारा देश वहीं का वहीं है। जैसा कि आपने बताया और आपने सवाल उठाए हैं भारत सरकार पर स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं को लेकर, तो मैं आपको बताऊं कि जब देश आजाद हुआ तब से हमारे पास सिर्फ रोटी कपड़ा और मकान की ही समस्याएं नहीं थी, हमारे पास अन्य समस्याएं भी थी, जैसे स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं। उनमें टीबी एक प्रमुख था। तो टीबी को लेकर भारत सरकार ने कई कड़े नियम बनाए और कई कदम उठाए। इसके लिए भारत सरकार ने ट्यूबरक्लोसिस एसोसिएशन ऑफ इंडिया का गठन किया 1962 में, जिसका प्रमुख उद्देश्य लोगों में टीबी के प्रति जागरूकता पैदा करना था। और साथ ही हमने एनटीसीपी की स्थापना की, नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम, जिसके अंतर्गत हमने जो टीबी रोगी है उनके लिए निदान और चिकित्सा के लिए फ्री सहायता मुहैया कराने का प्रयास किया। साथ ही हमने बीसीजी का टीका इंट्रोड्यूस करवाया नवजात शिशुओं के लिए, जो बीसीजी का आने वाली पीढ़ी को हम टीबी से बचा सके। यह हमारा प्रमुख कदम था। और हमने इसके तहत ही डोर्स रणनीति का प्रयोग किया, जिसके अंदर हम एक चिकित्सक और स्वास्थ्य कर्मियों की देखरेख में किसी टीबी के मरीज की हम उसकी देखरेख करते हैं। उसके बाद से हम अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने और भारत सरकार के प्रयासों से हमने जनवरी 2020 में आरएनटीसीपी को बदलकर एनटीपी कर दिया, जिसके अंदर राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन। इसका अर्थ है कि हमें सतत विकास के 5 वर्ष पूर्व ही यानी कि 2025 तक हमें टीबी का पूर्णतः देश से खत्म करना है। यह मानना थोड़ा कठिन होगा, कार्य थोड़ा कठिन है, पर आपके और हमारे सहयोग से यह आसान बनाया जा सकता है। आज का भारत टीबी से लड़ने के लिए पूर्णतः सक्षम है, परंतु ऐसा तभी मुमकिन हो पाएगा जब सब लोग साथ मिलकर आगे बढ़ें। टीबी नाम तपेदिक ज्वर है, जो धीरे धीरे मृत्युदर है। खांसी इसका पहला लक्षण, अधिक समय रहे रोगी है, अधिक करे मदिरा धूम्रपान, खाए सुपारी गुटखा पान, जीवन तेरा बहुमूल्य है, मत बन तू इससे अनजान, ये विश्व की महाबीमारी है। असाध्य रोग होने से पहले जानो निदान क्या इस बीमारी है। 6 माह नियमित है टीबी का नियमित उपचार, ये औषधि क्रम टूटे कभी ना, समय पर खाओ औषधि हर बार, पौष्टिक हल्का भोजन करना और खाओ कच्ची धुली सलाद, ईश्वर स्मरण सदा ही करना, अवश्य पा जाओगे स्वास्थ्य कुछ माह बाद। आसन प्राणायाम अवश्य अपनाओ और प्रातः स्वच्छ जल पियो, आचार व्यवहार शुद्धता रखो, बहुमूल्य जीवन हंसकर जियो। तकनीकी आधुनिकता के कारण आपको आपकी टीबी की रिपोर्ट आज 2 घंटे में मिल जाती है। यदि आप हॉस्पिटल जाने में असमर्थ है तो आशा वर्कर आपके घर तक दवाइयां उपलब्ध करवाती है। और साथ ही केंद्र सरकार ने निक्षय पोषण योजना स्टार्ट की है, जिसके तहत केंद्र सरकार टीबी रोगियों को प्रति माह 500 रुपए की आर्थिक सहायता प्रदान करती है, जो टीबी रोगियों के उचित पोषण के लिए है। और सरकार और चिकित्सा कर्मियों और आपके सहयोग से हम अवश्य ही 2025 तक टीबी को देश से खत्म कर देंगे।